सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिसकी वजह से चुनाव से पहले चुनावी चंदे का मुद्दा सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से उनकी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े अपलोड किए गए हैं। बावजूद इन सब के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए। साफ है, जो डेटा जारी किया गया है वो अधूरा है। यह रिपोर्ट देखिए और जानिए क्यों है बॉन्ड का आधा डाटा और कहां है पूरा बही खाता। इलेक्ट्रल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं। 60%। इलेक्ट्रल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है। क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? 2024 के चुनाव से पहले चुनावी चंदे का हिसाब, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा हुआ जारी, कौन सी पार्टी किस पर भारी। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले एक्शन में चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने देखा पूरा डेटा, फिर भी क्यों अधूरा रह गया बही खाता। किस पार्टी को मिला, कितना पैसा मिला और किसने कितना पैसा दिया। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंप दी थी और चुनाव आयोग ने यह पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर 763 पेज की 2 लिस्ट अपलोड की। पहली लिस्ट में 426 पेज हैं और दूसरी लिस्ट में 337 पन्ने। पहली लिस्ट में बताया गया है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला और दूसरी लिस्ट में यह जानकारी दी गई है कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डाटा सबमिट किया था। कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दी थी। इन दोनों लिस्ट के सामने आते ही चुनावी चंदे की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। बावजूद इनके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में लिस्ट जारी करने के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि एसबीआई 18 मार्च तक नंबर की जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब दे। क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि बार बार केंद्र सरकार को आदेश देना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन को आदेश देना पड़ रहा है, एसबीआई को आदेश देना पड़ रहा है कि ये दो, ये दो, ये दो। केंद्र सरकार के पास अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो खुद ही देना लेना चाहिए उन्हें। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? मकसद साफ है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सबके ऊपर केंद्र सरकार का दबाव है कि जितना छुपा सको उतना छुपाओ। चुनाव आयोग ने अब तक जो लिस्ट अपलोड की है उसके मुताबिक बॉन्ड खरीदने वालों का 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का डेटा दिया गया। इस दौरान 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। इस दौरान 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए, जिसमें से 22,030 बॉन्ड को राजनीतिक दलों ने रिडीम किया। वहीं 187 बॉन्ड्स का पैसा पीएम रिलीफ फंड में डाला गया। ये जानकारी से बिल्कुल साफ हो जाता है कि चंदा दो, धंधा लो। बिल्कुल साफ है। जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उन्होंने भारी मात्रा में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। इलेक्टोरल बॉन्ड बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार की जड़ में होने की वजह से 90%
जनसंख्या वाले पीडीए की प्रताड़ना की भाजपा गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को भ्रष्ट बनाने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है। चुनाव आयोग ने जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, तब से इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि चुनावी चंदा हासिल करने के मामले में बीजेपी अव्वल है। हालांकि जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस को भी खूब चंदा मिला है। यही नहीं, बहुत सारी पार्टियां और भी इस लिस्ट में हैं जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के दौरान खूब चंदा मिला है। चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक किए गए डेटा के अनुसार बीजेपी 60.60 अरब रुपए के साथ पहले